गाइज अभी जब मैं इंटरव्यू देके निकली ना, तो किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि आपके जो वोट थे वो सना से ज्यादा थे, पर साई ने जो है अपनी बार वाली अपॉर्चुनिटी खोकर सना को सेव कर दिया। तो इसका मतलब गाइज मेरे को वोटिंग की वजह से या नॉमिनेशन की वजह से बाहर नहीं निकाला गया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बाहर वाला जो बना हुआ था उसकी वजह से मैं इस गेम से आउट हूँ। इसका मतलब मुझे इस गेम में अभी भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर कोई जाए तो वो मैं हूँ। प्लीज प्लीज इतने सारे वोट कर देना वाइल्ड कार्ड की एंट्री पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बात करते हैं बिग बॉस OTT 3 की। बिग बॉस के घर के अंदर तो ड्रामा, कलेश, लफड़ा देखने को मिल ही रहा है। बिग बॉस के घर के बाहर भी एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है पायल मलिक ने। पायल मलिक घर से बाहर हो गई हैं और घर से बाहर आते ही उन्होंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। जनता से समर्थन मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे फिर से घर के अंदर जाना है, वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाइए मेरी, ये भी उनका कहना है जनता से। इसके साथ ही उन्होंने अरमान मलिक पर भी कई सारे खुलासे कर दिए हैं। अरमान मलिक को लेकर उन्होंने कहा है, जो उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या अरमान मलिक ने संदीप से अपना नाम अरमान मलिक कर लिया है, तो क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इस पर पायल ने कहा है कि वो जाट परिवार से आते हैं और उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो जाट हैं, मुस्लिम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि लीगली यानी कि कानूनी रूप से मैं ही अरमान मलिक की पत्नी हूँ, कृतिका नहीं है। कृतिका और अरमान का रिश्ता जो है वो लीगल नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, हम बहुविवाह को भी प्रमोट नहीं करते हैं, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। क्योंकि लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से बिग बॉस के घर के अंदर उन्हें लाया गया है और अब अरमान मलिक ये कह रहे हैं कि दो बीवी के कितने फायदे होते हैं, ये सारी चीजें समाज में गलत मैसेज दे रही हैं। अब इसी पर जो सवाल पायल मलिक से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये गलत है और हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। एक वक्त था जब हमारा रिश्ता इतना ज्यादा खराब हो गया था कि हम तीनों लोग जो है वो मरने पर आ गए थे, लेकिन फिर हमने अपने रिश्ते को संभाला और फिर हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और अब हम तीनों अच्छे से रह रहे हैं। कोई भी हमारे रिश्ते को खराब नहीं कर सकता है, ये भी उन्होंने दावा किया है। लेकिन वो बहुविवाह को प्रमोट नहीं करते हैं, ये भी पायल मलिक ने कहा है। अब इसके साथ ही पायल मलिक ने मेकर्स को लेकर क्या कहा है और घर वालों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, बिग बॉस के अंदर जो हैं वहीं पर क्या कुछ समर्थन जनता से मांग रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। मुझे अपने आप को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, मुझे गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मैं दिखा सकूं कि पायल मलिक क्या है और बिग बॉस OTT 3 में मैं दिखाना चाहती थी अपने आप को, पर मुझे वो मौका ही नहीं मिला गाइस। बहुत अफसोस रहेगा जिंदगी भर इस चीज का कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था जहां मैं इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को शो कर सकती थी, पर वो मौका ही नहीं मिला। तो गाइस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है अनफेयर हुआ है। मैं इस गेम में बहुत आगे तक जा सकती थी और आप लोगों को भी लग रहा था कि मैं टॉप 5 तक तो पहुंच ही सकती थी और मैं इस गेम में बहुत अच्छा कुछ खेल सकती थी, दिखा सकती थी, अपने आप को प्रूव कर सकती थी। अभी तक जो आप देख रहे हैं अरमान जी और कृतिका के साथ मुझे देख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गेम में जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी में अपनी दिखा सकती थी, पर मुझे वो चीज दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये फेयर था अनफेयर था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, मिल रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगी आप लोगों को, सभी लोगों को, कि कहीं भी हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को ये लगता है कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमारे साथ ये हुआ है, अरमान जी ने 2 शादियां करी है, पर मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज 2 शादी कभी मत करना, ये सही नहीं है और इससे आपका घर खराब हो सकता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ना मेरे पास, ना कृतिका, ना अरमान जी के पास। हम लोगों को एक साथ रहना था क्योंकि हम लोगों की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। तो बस बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।